हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे लोन के बारे में। लोन लेने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है और लोन लेते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या आपके सपने बड़े हैं, उन्हें पूरा करने के लिए पैसे की कमी हो रही है? चिंता ना करें, लोन आपकी मदद कर सकता है। जैसा आपको पता ही है, लोन का मतलब उधार लिए हुए पैसे होता है और वो पैसे आप बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हो। इस पैसे का इस्तेमाल आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कर सकते हो। तो लोन कितने टाइप्स के होते हैं, पहले वो देख लेते हैं। पहला, पर्सनल लोन। पर्सनल लोन्स में किसी भी पर्पस के लिए पैसे उधार ले सकते हो, जैसे कि घर का रिनोवेशन, शादी या वेकेशन। सेकंड, एजुकेशन लोन्स। एजुकेशन लोन्स में आप अपनी पढ़ाई के लिए पैसे ले सकते हो, जैसे कि कॉलेज फीस, हॉस्टल एक्सपेंसेस या बुक्स के लिए। थर्ड पॉइंट, होम लोन्स। होम लोन्स में आप अपने खुद का घर खरीदने के लिए पैसे ले सकते हो। फोर्थ, कार लोन्स। कार लोन्स में आप अपनी सपनों की कार खरीदने के लिए पैसे ले सकते हो। तो अब बात करते हैं लोन के क्या क्या फायदे हैं। पहला है अचीव योर गोल्स। लोन लेके आप अपने सपने पूरे कर सकते हो, जैसे कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करना, घर खरीदना या अपनी पढ़ाई पूरी करना। सेकंड, इम्प्रूव योर क्रेडिट स्कोर। टाइमली लोन पेमेंट से आपका क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव हो सकता है, जो आपके फ्यूचर में लोन लेते टाइम आपकी मदद करेगा। अगर अच्छा क्रेडिट स्कोर है तो फ्यूचर में आपको इजीली लोन मिल सकता है। थर्ड पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी इन रीपेमेंट। लोन रीपेमेंट के लिए आपको फ्लेक्सिबल ऑप्शन मिल सकते हैं, जैसे कि ईएमआई या बुलेट रीपेमेंट। लोन लेने से पहले कुछ चीज़ें देखनी होगी। पहला, इंटरेस्ट रेट, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। लोन लेते टाइम आपको इंटरेस्ट रेट को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ही बताएगा कि आपकी लोन की टोटल अमाउंट कितनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका इंटरेस्ट रेट कम है तो आपका लोन अमाउंट भी कम होगी। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो लोन अमाउंट ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से आपकी मंथली ईएमआई मतलब किस्त ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी और वो डायरेक्ट आपके पॉकेट पर बर्डन डालेगी। तो इसलिए हमेशा लोन का इंटरेस्ट रेट देखने के बाद ही लोन ले। सेकंड पॉइंट, रीपेमेंट टेन्योर। लोन रीपेमेंट टेन्योर को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि लोन टेन्योर ही बताएगा कि आपका लोन कितने मंथ्स या ईयर का है और कितनी अमाउंट की ईएमआई आपको पे करनी होगी, कितना टाइम तक। और अगर ज़्यादा टाइम के लिए लोन लेते हो तो ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना होगा। थर्ड पॉइंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लोन लेते टाइम आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा, जैसे कि आपको अपनी इनकम दिखानी होगी कि कितनी इनकम है आपकी, उसके अकॉर्डिंग लोन मिलेगा। एज बतानी होगी, क्योंकि लोन लेते टाइम एज भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्रेडिट स्कोर दिखाना होगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो लोन ईजिली मिल जाएगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तो लोन लेने में मुश्किल आएगी। तो तीन सबसे बड़ी चीज़ें लोन लेने के बाद, जैसे लोन लेके आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। सेकंड, अपना क्रेडिट स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। थर्ड, फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शन के फ़ायदे उठा सकते हो। तो अब लोन लेने के नुकसान भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप का मतलब है कर्जे का जाल। अगर आप लोन की ईएमआई का टाइमली पेमेंट नहीं कर पाते तो आप डेब्ट ट्रैप में फंस सकते हो, जो आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचा सकता है और आपको मेंटलिटी भी परेशान कर सकता है। देन, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन। इंटरेस्ट रेट मार्केट में फ्लक्चुएट करता है, मतलब चेंज होता रहता है, जो आपके लोन का रीपेमेंट बर्डन को इंक्रीज कर सकता है। हिडन चार्जेस। लोन लेते टाइम कुछ हिडन चार्जेस लग सकते हैं, जो आपके लोन का टोटल कॉस्ट बढ़ा सकते हैं, मतलब इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमेशा लोन से पहले प्रॉपरली चेक करो कि कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है, जिससे बाद में आपकी ईएमआई इंक्रीज हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो आपका बर्डन भी इंक्रीज हो सकता है। देन, फाइनेंशियल स्ट्रेस। लोन लेने के बाद आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, क्योंकि आपको लोन की ईएमआई का पेमेंट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, हर महीने सैलरी आती है तो उस सैलरी में से आपको लोन की ईएमआई भी पे करनी होगी, जिससे आपकी इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी, मतलब आपके पास खर्चों के लिए पैसे लिमिटेड ही होंगे। तो हमेशा अपनी इनकम और एक्सपेंसेस देखने के बाद ही लोन ले। लिमिटेड स्पेंडिंग। लोन लेके आपको अपनी स्पेंडिंग लिमिट को कम करना होगा, क्योंकि आपको लोन की ईएमआई का पेमेंट करना होगा। डिलेड फाइनेंशियल गोल्स। लोन लेके आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में डिले हो सकता है, जैसे कि घर खरीदना या रिटायरमेंट प्लानिंग, या अपने लोन की अमाउंट से कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और कोई स्टार्टअप, तो उसमें सक्सेस मिलने में टाइम लग रहा है तो बर्डन क्रिएट हो सकता है।
देन क्रेडिट स्कोर नेगेटिव इम्पैक्ट, अगर आप लोन की ईएमआई का टाइमली पेमेंट नहीं कर पाते तो आपका क्रेडिट स्कोर पर नेगेटिव असर हो सकता है, जो आपके फ्यूचर में लोन लेते टाइम आपकी मदद नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, आपने लोन लिया, हर महीने उसकी ईएमआई पे करनी है, अगर आप ईएमआई पे नहीं कर पाते टाइमली और आप डिले कर देते हो तो उससे आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा और फ्यूचर में आप लोन लोगे तो लोन लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इम्पोर्टेंट चीज़, लोन लेते टाइम इन नुकसान को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। समझदारी से लोन ले और अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करें। लोन लेने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, जैसे बजट प्लानिंग, बजट के हिसाब से लोन ले, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन का असेसमेंट करें और उसके हिसाब से लोन लें। अपनी इनकम, एक्सपेंसेस और सेविंग्स को ध्यान में रखते हुए लोन की ईएमआई का पेमेंट करने की कैपेसिटी को एनालिसिस करें। सेकंड, लोन कंपैरिजन, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा लोन लेते टाइम डिफरेंट बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कंपेयर करें। इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस और रीपेमेंट टेन्योर को ध्यान में रखते हुए सबसे सुटेबल लोन ऑप्शन सेलेक्ट करें। देन उसके बाद प्री पेमेंट पेनल्टी का पता करें। कुछ लोन्स पे प्री पेमेंट पेनल्टी लग सकती है। लोन लेते टाइम इस बारे में जानकारी हासिल करें ताकि आप फ्यूचर में लोन की प्री पेमेंट करने की प्लानिंग कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट, इंश्योरेंस, लोन लेते टाइम इंश्योरेंस कवरेज का फायदा उठाए। लोन प्रोटेक्शन प्लान या क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस आपके लोन का रीपेमेंट बर्डन कम कर सकती है अगर आपकी इनकम बंद हो जाती है या आपकी मौत हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट, फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। अगर आप लोन लेते टाइम कंफ्यूज है तो फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, उनसे आपको लोन के बारे में सही गाइडेंस मिल सकती है। सिक्स्थ पॉइंट, डॉक्यूमेंटेशन, लोन लेते टाइम सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें ताकि लोन अप्रूवल प्रोसेस जल्दी हो सके। डॉक्यूमेंट में आपकी इनकम, क्रेडिट स्कोर, एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ शामिल हो सकते हैं। सेवंथ पॉइंट, लोन का इस्तेमाल सही तरीके से करें। लोन के पैसे सिर्फ उस पर्पस के लिए यूज करें जिसके लिए आपने लोन लिया है। लोन का पैसा अननेसेसरी खर्च नहीं करें। 8 पॉइंट, लोन की ईएमआई का टाइमली पेमेंट करें। लोन लेट पेमेंट से आपका क्रेडिट स्कोर को नुकसान हो सकता है और आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है। लोन टेन्योर को ध्यान में रखते हुए लोन ले ताकि आपकी ईएमआई का बर्डन कम हो। जितना ज़्यादा टेन्योर होगा उसका उतना ही टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ सकती है। देन लोन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। आप अपनी लोन की ईएमआई, टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट और रीपेमेंट शेड्यूल का पता लगा सकते हो लोन कैलकुलेटर के थ्रू। मल्टीपल लोन्स, अगर आप मल्टीपल लोन्स ले रहे हैं तो उनका रीपेमेंट बर्डन को ध्यान में रखते हुए लोन ले। मल्टीपल लोन्स लेते टाइम आपकी क्रेडिट स्कोर पर भी इम्पैक्ट हो सकता है। देन उसके बाद इमरजेंसी फंड, लोन लेते टाइम इमरजेंसी फंड बनाए रखने की इंपॉर्टेंस को समझे। इमरजेंसी फंड आपको अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटीज प्रोवाइड करता है। अगर आप लोन लेके बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो बिजनेस प्लान बनाए, मार्केट रिसर्च करें। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।